नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के सरकारी योजना एवं कार्यक्रम सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपने इस सीरीज़ में सरकार के द्वारा चलाई जाने वाले जो भी कार्यक्रम हैं, इनिशिएटिव हैं, पहल हैं, प्रोग्राम्स हैं, उन पर चर्चा करते हैं। तो इसी क्रम में आज के सीरीज़ में, आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं देश में कचरा बीनने वालों की गणना से जुड़ा हुआ जो सरकार के द्वारा एक महत्वपूर्ण डिजिटल जो मंच है वो शेयर किया गया है। और इस प्रणाली की बात करने वाले हैं जो कि कहीं ना कहीं अपने देश में एक बड़ा मुद्दा है। ऐसे संवेदनशील जो ग्रुप्स हैं जो कचरा बीनते हैं, तो उनके लिए उनके कई सारे जो उनसे जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं, जो मुद्दे हैं, उनको हल करने के लिए जो वेस्ट पिकर जो एन्यूमरेशन ऐप है वो लॉन्च किया गया है। तो ये जो डिजिटल मंच है क्यों लॉन्च किया गया है, ये हम देखेंगे, क्यों चर्चा में है, इसकी क्या अपनी विशेषताएं हैं, किस उद्देश्य से इसे लॉन्च किया गया है, किसने लॉन्च किया है, इसके लिए नोडल एजेंसी क्या है, इसके महत्व क्या हो सकते हैं, इन सभी विषयों पर एक एक करके हम बात करेंगे। चलिए देख लेते हैं कि आखिर ये ऐप है क्या, जिसे वेस्ट पिकर एन्यूमरेशन ऐप कहा जा रहा है। ख़ास तौर पे ये अपने देश में कचरा बीनने वाले जो लोग हैं उनको ध्यान में रखते हुए लॉन्च किया गया है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर ख़ास तौर पर देखें तो सामाजिक न्याय अधिकारिता जो मंत्रालय है उसके द्वारा नमस्ते जो योजना है उसके तहत, इस योजना के तहत कचरा बीनने वाले जो है उनकी प्रोफाइलिंग के लिए एक राष्ट्रव्यापी जो डिजिटल एप्लीकेशन है वो लॉन्च किया गया। ये आपको ध्यान देने वाली बात है। किस मंत्रालय के द्वारा? तो यहाँ पर सामाजिक न्याय अधिकारिता जो मंत्रालय है उसके द्वारा। किस योजना के तहत? तो नमस्ते जो योजना है, इस योजना के तहत। दूसरी बात करें तो किसके लिए? तो जो कूड़ा बीनने वाले हैं, जो वेस्ट इकट्ठा करने वाले जो हैं, उनकी प्रोफाइलिंग के लिए एक राष्ट्रव्यापी कह सकते हैं कि डिजिटल जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पर मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। और ये जो ऐप है खास तौर पे जो पर्यावरण न्याय और जो श्रमिकों की जो अपनी प्रतिष्ठा है, जो गरिमा है, उसके प्रति एक तरह से देखें तो जो प्रतिबद्धता है वो सरकार ने पूरी की है। तो इस कारण से देखें तो ये जो कार्यक्रम है, जो योजना है, ये चर्चा में है। इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की अगर हम बात करें कि आखिर वेस्ट जो पिकर एन्यूमरेशन जो ऐप है आखिर ये है क्या, तो बहुत सारी चीज़ें हमने क्लियर कर दी कि ये जो ऐप है ये क्या है, एक डिजिटल कह सकते हैं कि ये एक प्लेटफॉर्म है। दूसरी बात करें तो क्या है कि ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो पहले हमने बताया कि ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता जो मंत्रालय है उसके द्वारा लॉन्च किया गया है। खास बात यह है कि नमस्ते जो योजना है उसी योजना के तहत ये पूरी जो डिजिटल मंच है इसे लॉन्च किया गया है। ये आवास और शहरी जो मंत्रालय है उसके साथ ये मिलकर सामाजिक जो न्याय अधिकारिता मंत्रालय है उसकी एक बड़ी ही महत्वपूर्ण पहल है। इसके अलावा अगर बात करें तो इसका जो रेगुलेशन है वो राष्ट्रीय सफाई जो कर्मचारी वित्त और विकास जो निगम है उसके माध्यम से पूरा रेगुलेट किया जाएगा। इसमें कई सारे जो मंत्रालय है वो शामिल हैं। खास तौर पे देखें सामाजिक न्याय अधिकारिता जो मंत्रालय है, आवास शहरी मामलों के जो मंत्रालय हैं, सफाई राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास जो निगम एजेंसी है, इन सब के माध्यम से ये पूरा जो डिजिटल मंच है ये रेगुलेट किया जाएगा। इसके अलावा अगर इसके उद्देश्य की बात करें कि जो वेस्ट पिकर एन्यूमरेशन जो ऐप है जो कि सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा जो लॉन्च किया गया है नमस्ते योजना के तहत, तो इसका क्या है कि उद्देश्य यही है कि भारत में जो ठोस अपशिष्ट जो प्रबंधन है उस प्रबंधन में, उस ढांचे में जो अपशिष्ट वेस्ट कूड़ा बीनने वाले जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण जो कार्यकर्ता है उस रूप में स्वीकार कर लिया जाए। आवश्यक जो कर्मचारी हैं उसके रूप में इन्हें मान्यता प्रदान की जाए। इसको ध्यान में रखते हुए जो प्रोफाइलिंग है उसके लिए ये डिजिटल मंच स्टार्ट किया गया है। इन्हें पहचाना जाएगा, इनकी जो सुरक्षा से संबंधित जो कंसर्न है, जो मुद्दे हैं उनको देखा जाएगा। अधिकार से संबंधित जो भी आधिकारिक शहरी ढांचे हैं उनमें इन्हें एकीकरण की जो बात की जा रही है वो भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये सारी बातें हैं। इसके अलावा इस ऐप की कई सारी विशेषताएं हैं। अगर वेस्ट पिकर जो एन्यूमरेशन ऐप है इसके अगर की फीचर्स की बात करें तो बड़े पैमाने पर क्या की जा सकती है, कूड़ा बीनने वालों की प्रोफाइलिंग की जा सकती है। इसका उद्देश्य यही है कि यहाँ पर खास तौर पे देखें तो जो कचरा बीनने वाले हैं उनकी जो गणना है
वो करना है और इनकी जो संख्या है अपने देश में काफ़ी अधिक है। औपचारिक जो मान्यता हो सकती है वो इन्हें प्रदान किया जा सके, जो एक व्यावसायिक पहचान है वो पत्र इनके लिए जारी किया जा सके। स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित जो कवरेज है, क्योंकि जो कूड़ा बीनने वाले हैं विषम परिस्थितियों में कूड़ा बीनते हैं, बहुत ऐसी जगहों पर जाते हैं जो कहीं ना कहीं इनके स्वास्थ्य के लिए कहीं ना कहीं जोखिम उत्पन्न करता है। तो इनके लिए जो सुरक्षा कवरेज है वो आयुष्मान भारत के माध्यम से स्वास्थ्य बीमा जो प्रदान है वो प्रदान करने की बात कही जा रही है। व्यक्तिगत जो सुरक्षा उपकरण है, मौसमी जो सुरक्षा किट है, उनकी आपूर्ति करने की भी बात इसमें की गई है। यही नहीं, स्किल्स के संदर्भ में देखें तो कौशल और आजीविका की जो सहायता है वो भी प्रदान करने की बात की जा रही है, क्योंकि टिकाऊ जो आजीविका है उसको प्रोत्साहित करने के लिए कौशल विकास हेतु जो ट्रेनिंग हो सकता है, प्रशिक्षण हो सकता है, अपशिष्ट इकट्ठा करने का, वेस्ट कूड़ा इकट्ठा करने के जो वाहन है वो वित्तीय सहायता के रूप में इन्हें प्रदान किए जा सकते हैं। अपशिष्ट प्रबंधन जो प्रणालियां हैं उनको बढ़ाने की बात कही जा रही है। पूरे शहरी क्षेत्र में देखें तो सूखा अपशिष्ट जो संग्रहण केंद्र हैं उनको संभालने के लिए जो अपशिष्ट बीनने वाले हैं इन समूहों की स्थापना करने की बात कही गई है, ताकि इनकी सुविधा इन्हें प्रदान की जा सके। ज्ञान संचालित जो सशक्तिकरण है उस पर खास तौर पे जोर दिया जा रहा है इम्पावर्ड करने के लिए, क्योंकि कचरा बीनने वाले जो समूह हैं उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जो भी एक गाइडलाइंस हो सकता है, मार्गदर्शिका हो सकती है, सामाजिक आर्थिक अंतर्दृष्टि पर जो एक चार्टिंग जो चेंज है वो रिपोर्ट की आवश्यकता है, तो उसे कहीं ना कहीं प्रकाशित करने की बात कही गई है। और ये पूरा जो ऐप है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर, वेस्ट पिकर न्यूमरेशन ऐप, ये क्या है कि किस योजना के तहत स्टार्ट की गई है। तो ये जो मंच है, ये डिजिटल जो मंच था, ये नमस्ते योजना के तहत ही स्टार्ट किया गया। तो थोड़ा सा नमस्ते योजना के बारे में देख लेते हैं। ये एक देखें तो चालू केंद्रीय क्षेत्र की योजना है और सामाजिक न्याय और अधिकारिता जो मंत्रालय है, आवास शहरी विकास जो कार्य मंत्रालय है, उसके द्वारा दोनों के संयुक्त प्रयास से ये संचालित होती है। बड़े स्तर पे देखें तो जो सीवर हैं, सेप्टिक जो टैंक है, वहाँ पर जो भी श्रमिक हैं उनके लिए कार्यान्वयन के स्तर पे ये एजेंसी है, रेगुलेशन के स्तर पे ये प्रमुख नोडल एजेंसी है। जून 2024 में इस योजना का जो विस्तार है वो करके इसमें कचरा बीनने वालों को भी शामिल कर लिया गया है। और अब कचरा बीनने वालों को ही ध्यान में रखते हुए यहाँ पर महत्वपूर्ण रूप से एक डिजिटल जो ऐप है वो स्टार्ट किया गया है। अगर इस नमस्ते योजना के उद्देश्य की बात करें तो राष्ट्रीय जो मशीनीकृत स्वच्छता जो पारिस्थितिकी तंत्र है, एक पूरा जो इकोसिस्टम है, वो इस नमस्ते एक कह सकते हैं कि शब्दावली के द्वारा जाना जाता है, जो कि एक केंद्र क्षेत्र की योजना है। खतरनाक जो सफाई, ठोस जो अपशिष्ट प्रबंधन है, उसमें लगे जो भी एम्प्लॉइज हैं, जो कर्मचारी हैं, उन्हें औपचारिक बनाने और उन्हें पुनर्वासित करने के लिए ये शुरू की गई योजना थी। खासतौर पे इसमें शामिल बहुत सारे लोग थे, सीवर कर्मचारी थे, सेप्टिक टैंक सफाई कर्मचारी थे। वर्तमान में कचरा बीनने वालों को भी सम्मान, सुरक्षा, आजीविका देने को ध्यान में रखते हुए इसमें शामिल किया गया है। मैनुअल जो स्कैवेजिंग होती है उसको समाप्त करना, मशीनीकृत कुशल जो स्वच्छता सेवाएं हैं उनको प्रोत्साहित करना इस योजना का उद्देश्य है। कवरेज की बात करें इस योजना की, नमस्ते की, तो नमस्ते के इस चरण के अंतर्गत 500 जो शहर हैं, अमृत शहरों के साथ सम्मिलित करते हुए इस योजना को वहाँ पर लॉन्च किया गया। 2022-26 की अवधि के लिए इसे पूरा रेगुलेट किया जा रहा है। इसमें भी कई सारे जो मंत्रालय हैं, जैसे कि हमने बात किया सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, आवास शहरी मामलों के मंत्रालय, और जो एजेंसी है सफाई जो राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम है, वो इसके लिए काम कर रहा है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि खास तौर पे जो नमस्ते योजना है, इस नमस्ते योजना को क्यों स्टार्ट किया गया था और नमस्ते योजना के तहत हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने क्यों इसी के तहत अब एक नया पहल स्टार्ट किया है। कचरा बीनने वालों के लिए जो वेस्ट पिकर इनुमरेशन जो ऐप है वो लॉन्च किया गया है। तो इस ऐप के बारे में हमने देखा कि क्यों लॉन्च किया गया, क्या उद्देश्य है, क्या इससे बेनिफिट्स होगा, किनको टारगेट करते हुए ये ऐप डिजिटल मंच लॉन्च किया गया है। और तो दोनों नमस्ते योजना और ये जो वेस्ट पिकर एनुमरेशन जो ऐप है, दोनों की हमने चर्चा की। इनसे जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण बातें थी उन पर भी हमने संक्षिप्त रूप से प्रकाश डाला। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।